नमस्कार एंड वेलकम बैक। बजट को आए 3-4 दिन हो गए। पार्लियामेंट के अंदर राहुल गांधी का कोई मकसद नहीं है कि बजट के ऊपर डिस्कशन किया जाए, क्योंकि उसका प्यारा पाकिस्तान और उसका प्यारा बांग्लादेश और 30 करोड़ जिहादी, इनको नापने का प्लान बना दिया मोदी जी ने। वो कैसे? डोवाल जी का नाम सुना होगा आपने, अजीत डोवाल। नहीं पता आपको तो पाकिस्तान से पूछ लेना कि अजीत डोवाल कौन है। उनके पावर्स को अनलिमिटेड वे से इंक्रीज कर दिया गया है। अप टू 10 टाइम्स उनकी पावर को इंक्रीज किया है। यानी कि मकसद बड़ा क्लियर है, पाकिस्तान और पाकिस्तानियत ये तो गयो। ये टारगेट क्लियर है मोदी का। और ये साइलेंट स्ट्राइक हमने करी कैसे है? क्योंकि मोदी जी का स्टाइल है काम करने का, बोलते कम है, घसीटते ज्यादा है। दुश्मन को खबर भी नहीं होने दी और दिल्ली में एक बहुत बड़ा खेल हो गया। पाकिस्तान सोच रहा था कि अब भारत क्या करेगा। चीन सीमा के ऊपर उन्होंने नजर लगाई हुई थी कि चाइना पाकिस्तान की हेल्प करेगा, और जब वो चाइना हेल्प करेगा पाकिस्तान की, तो भारत के अंदर बैठे हुए जिहादी इनकी हेल्प करेंगे देश के अंदर। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कोई काम डिफरेंट किया। उन्होंने अपना पेन चलाया, पेन चलाकर लकीर खींच दी, एक लकीर जिसके कारण इस्लामाबाद से लेकर बीजिंग तक खलबली मची हुई है। अजीत डोभाल ये वो आदमी है जिनका नाम बड़े बड़े जब सुनते हैं, उनकी आसिम मुन्नी से पूछ लेना, पैंट गिली हुई थी उसकी। पहले उनके पास ऑलरेडी पावर्स बहुत ज्यादा थी, अब उनको खतरनाक तरीके से पावर दे दी गई है, क्योंकि मोदी को मालूम है कि आगे जाकर क्या आने वाला है। उसको ठीक करने के लिए पाकिस्तानियत को ठीक करना जरूरी है। उसकी ताकत को डबल ट्रिपल नहीं 10 गुना बढ़ा दिया गया है। अब ये 10 गुना किया कैसे है, क्यों किया है, ये सारी डिटेल में बात करूंगा आपके साथ। बजट के इतने दिन के बाद भी मैं एनालिसिस करता जा रहा हूं, एक एक करके परतें खोलूंगा आपके साथ कि क्या कर रहे हैं हम लोग। ये कोई हवाई बातें नहीं है। 2026 के बजट में सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है कि जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है यानी कि आईबी, इसका कैपिटल बजट, नॉट बजट, कैपिटल बजट 10 गुना बढ़ा दिया गया। इसका मतलब समझिए कि कैपिटल बजट का मतलब क्या है, और आईबी और रॉ ये दोनों अलग अलग हैं। दोनों का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भारत अब डिफेंसिव नहीं है, अब हम अटैकिंग मोड पे ऊपर हैं। वेरी वेरी क्लियर, मोदी जी ने क्लियर कर दिया। अब थोड़ा सा आंकड़ों के ऊपर बात करते हैं। आमतौर के ऊपर जब भी कोई चीज को बढ़ाया जाता है, उसको 5-10% 20% बढ़ाया जाता है। लेकिन जब आपका फोकस डिफरेंट हो, जैसे गृह मंत्रालय है, होम मिनिस्ट्री है, उनका इतिहास उन्होंने रखा हुआ है कि हर साल वो इंक्रीज करते हैं। लेकिन आईबी का पूरा बजट 74% बढ़ा दिया, और जो कैपिटल बजट है उसको 10 गुना बढ़ा दिया। अब दोनों का फर्क समझिए क्या है। असली कहानी कैपिटल एक्सपेंडिचर में है। कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि और ज्यादा हथियार, तकनीक और जासूसी के तरीके जो हैं, उसके उपकरण हैं, वो खरीदे जाएंगे। 2025 में ये बजट 230 करोड़ रुपए का था, लेकिन 2026 में इसको 2600 करोड़, ऑलमोस्ट 2550 करोड़ रुपए कर दिए, यानी कि 1000% इंक्रीज कर दिया है। अब ये जो पैसे हैं ये सैलरीज को देने के लिए यूज नहीं होंगे, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। यानी कि ना तो बिल्डिंग बनेगी इसके ऊपर, ये पैसा होगा दुश्मन के घर में घुस के किस तरह से मारना है उसकी तकनीक को खरीदने के लिए ये पैसे दिए जा रहे हैं। ये मॉडर्नाइजेशन ऑफ आईबी उसके लिए है। ये डोभाल जी का नया हथियार है। अब आप बोलेंगे यार आईबी, आईबी तो जो है ये तो सिर्फ इंटरनल मैटर्स को देखती है। चलिए अब उसके ऊपर बात करते हैं। मैंने पहले बोला था आईबी और रॉ में फर्क क्या है। आईबी देश के अंदर काम करती है, यानी कि पाकिस्तानियत के ऊपर। जो भारत में 30 करोड़ जिहादी इलीगली भारत में रह रहे हैं, आजकल बड़े टीवी पे आ रहे हैं कि हमें बड़ा डर लगता है भारत के अंदर। लगता है डर तो भैया निकल जाओ यहां से। तुम्हें किसने बोला यहां पर अपनी लेडीज ड्रेस डालकर यहां बैठने के लिए? निकल जाओ, ये देश हमारा है, हम जो मर्जी करें। तुमने पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ क्या किया हम तो बोले नहीं, हम आज तुम्हारे साथ क्या करेंगे तुम भी बोलने का कोई हक नहीं है, पहली बात। तो ये जो आईबी है देश के अंदर, यही 30 करोड़ जिहादी हॉलीवुड से लेकर सड़कों तक, इनके अंदर जो पाकिस्तानियत है उसको खत्म करना है। और इसीलिए पाकिस्तान को भी अब डर लग रहा है। क्यों? उन्हें पता लग गया कि अगर उनकी जो ये फौज खड़ी करी हुई है भारत में, अगर इसके ऊपर हमने मास्टर स्ट्रोक करना शुरू कर दिया तो पाकिस्तान के साथ क्या करेंगे। अब मास्टर स्ट्रोक एक और है, जो आईबी का बजट है वो आपने पब्लिक कर दिया।
आपको दिखता है कि हमने 2550 करोड़ सिर्फ मॉडर्नाइजेशन के लिए, कैपिटल के लिए दिया है। लेकिन जो रॉ का बजट है, एनटीआरओ का बजट है, आपने कभी सुना कि रॉ और एनटीआरओ इसको हमने कितना पैसा दिया? वो क्लासिफाइड है। अगर आईबी का बजट इतना है तो जो क्लासिफाइड है, जो गुप्त है, वो कितना होगा? अब आप समझे कि खलबली क्यों है। राहुल गंदगी लगातार बजट के ऊपर बात नहीं करता, वो किताबें लेके आ रहा है। उसकी मां की किताब भी निकाली थी, रेड साड़ी। अगर आपने नहीं पढ़ी, मैंने अपने टेलीग्राम अकाउंट के अंदर वो फ्रीली आपको दिया है। वी हैव ऑलरेडी बॉट इट एंड पुट इट देयर। और उसमें सर्च कर लेना रेड साड़ी, आपको किताब फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। जाके देखना कि ये राहुल गांधी का बाप कौन था, और सोनिया को भी पता नहीं है। अब जो ये गुप्त है, जो हमारा क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है कि एनटीआरओ और रॉ को कितने पैसे दिए हैं, आप सोच के देखिए। अगर जो आईबी है उसका बजट 10 गुना है, तो रॉ एनटीआरओ को कितना होगा, उनका बजट कितना ज्यादा बढ़ाया होगा, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने बोला कि जो आपको आईबी का बजट दिखता है वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। रॉ का बजट 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है, इसके संकेत हैं। यानी कि भारत का पूरा इंटेलिजेंस का स्ट्रक्चर, उसका मेकओवर हो रहा है। डोभाल जी का प्लान सिर्फ टेररिज्म और दुश्मन को रोकने का नहीं है, उसको खत्म करने का है। और अजीत डोभाल जी का डॉक्ट्राइन है, घर में घुस के मारूंगा, और अगर घर में बैठा है तो कुछ काट दूंगा। ऐसे नहीं बोलता हूं मैं कि इनका कुछ काट दीजिए, जो कटा हुआ है पूरा ही काट दीजिए तो ही सीधे होंगे। ये जो 2500 करोड़ रुपए अब ये लगेंगे कहां पर? पहली बात ये, क्या हम कोई नई बंदूकें खरीदने वाले हैं इससे? नॉट एट ऑल। ये 1990 का ये भारत नहीं है, ना ही दुनिया है, ये 2026 है। यहां पर हाइब्रिड वॉरफेयर किया जाता है। दुश्मन क्या करता है? वो सीमा के ऊपर, जो बॉर्डर है उसके ऊपर नहीं लड़ता, वो हमारे आसपास पे रहकर हमें हमले करते हैं, हमारे घरों के आसपास रहकर। दुश्मन सोशल मीडिया का, फेसबुक का, उसको यूज करता है। वो इंस्टाग्राम अकाउंट खोलता है, वो इवन की थ्रीमा जैसे ऐप्स हैं उसको यूज करके दिल्ली में ब्लास्ट करवाता है। दुश्मन देश के अंदर दंगे भड़काता है सिर्फ नैरेटिव्स को स्प्रेड करने के बाद। इसे कहते हैं ग्रे जोन वॉरफेयर। और इसे रोकने के लिए हमें चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, साइबर सर्वेलेंस। ये 10 गुना बजट जो बढ़ाया गया है वो इसलिए है कि आप ये सारी तकनीक्स आप ले सकते हैं, ताकि बेहतरीन तरीके से आप जासूसी की जो तरीके हैं और तकनीकी हैं उसको यूज कर सकें, ताकि आतंकी अभी सोच रहा होगा और हम अननोन गनमैन के थ्रू कोई भी काम करवा सकते हैं। मुझे पूछने की जरूरत नहीं है कि अननोन गनमैन क्या होते हैं। वो आप निज्जर से, सुखा से और पाकिस्तान से पूछ लीजिए कि अननोन गनमैन होते कौन है। ताकि अब हो क्या रहा है, वो जो फंडिंग इकट्ठी करते हैं हमें पहले पता लग जाता है, वो कौन सा अटैक करने वाले हैं हमें पता लग गया। अमोनियम नाइट्रेट कहां कहां पड़ा है, कहीं 10,000 टन, 10,000 किलो, कभी 5,000 किलो पकड़े गए। तो ये जो सारी चीजें हैं ये क्यों हो रही हैं? ताकि जो डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक है वो आप कर सके उनकी स्ट्राइक होने से पहले। अब आपको मालूम है कि जो अमेरिका की एजेंसी है CIA, उसका भी यही तरीका है। उनका एक विंग है, उसका नाम है इनक्यूटेल। अब इनक्यूटेल क्या करती है? वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या विंग है जो सिलिकॉन वैली में बैठी है, जो वहां पर स्टार्टअप्स होते हैं, जो बच्चे वहां पर या इंजीनियर्स हैं, वो कोई नई तकनीक निकालते हैं, वो उसके अंदर पैसा लगाते हैं। फेसबुक वो भी इसी जो ये थी इनक्यूटेल, उसका पार्ट था, उसको फंडिंग वहां से मिली थी। और कहा जाता है कि CIA ये सारे ऐप्स के अंदर पैसे लगाती है। भारत ने उसी को कॉपी कर लिया। आपको याद है मैंने बोला था आपको कि पेट्रो डॉलर, जो फॉर्मूला अमेरिका ने पेट्रो डॉलर में लगाया, हमने पेट्रो रुपी में लगाना शुरू कर दिया। अब CIA का जो प्लान था उसी रास्ते पे चलते हुए हमने भी ये काम करना शुरू कर दिया कि जो भारत में स्टार्टअप्स हैं, जो हमारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने ड्रोन्स बनाने शुरू कर दिए, क्वांटम कंप्यूटिंग के ऊपर काम चल रहा है, साइबर सर्वेलेंस के ऊपर वो काम कर रहे हैं। जो ये तकनीक है जो हमारे IIT के बच्चे करते हैं, उसके अंदर पैसा लगाने के लिए या उनकी फंडिंग करने के लिए हमने ये बजट निकाल दिया। ये 2500 करोड़ रुपए उसी स्टार्टअप्स के अंदर अब लगने वाले हैं। नई तकनीक भी आएगी, प्लस नई तकनीक जो डेवलप हो रही है उसमें भी पैसा जाएगा। और
अब ये जो स्टार्टअप्स हैं, अब उनको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। अमेरिका में कहीं भी वो भारत में बैठ के कर सकते हैं। कई कंपनीज ऐसी हैं जो भारत में ड्रोन्स बना रही हैं, साइबर सिक्योरिटी के ऊपर काम कर रही हैं। सरकार ने बता दिया कि आपको अब हम फंड करेंगे, आपको लोन चाहिए, आपको कैपिटल चाहिए, हमारी तरफ से पूरी छुट्टी है। यानी कि अब भारतीय जो गवर्नमेंट है वो ये सारी तकनीक वो खरीदने वाली है, फंड करने वाली है, और हमारी जो क्षमता है उसको रातों रात बढ़ाने की प्लानिंग कर ली। अजीत डोभाल जी ऑलरेडी ईयरमार्क कर चुके हैं मुझे कौन सी टेक्नोलॉजीज के ऊपर पैसा लगाना है और डेवलप करवाना भी है। यानी कि अमेरिका में, इजराइल में ये काम होता था, अभी ये डोभाल जी का विजन है। और डोभाल जी ने जो सोच लिया तो सोच लिया। उन्होंने पहले बोला था मेरा आखिरी काम पाकिस्तानियत और पाकिस्तान को खत्म करना है, उसके लिए टेक्नोलॉजी चाहिए थी। हमें हथियार नहीं चाहिए, हमें टेक्नोलॉजी चाहिए। अब वो टेक्नोलॉजी क्रिएट करने का प्लेटफॉर्म बना दिया गया, पैसे अलॉट हो गए। आईबी को इतने मिले हैं, रॉ का देख लीजिए कितना हुआ होगा। अब आते हैं असली मुद्दे के ऊपर। अभी तो ग्राउंड वर्क दिया आपको सिर्फ मैंने। पाकिस्तान डरा क्यों हुआ है? क्योंकि उसे मालूम है कि जो ये युद्ध है आज का आगे का वो इंटेलिजेंस से होगा, और पाकिस्तान के पास तो इंटेलिजेंस है ही नहीं, क्योंकि गधों पे पैदा हुए थे, गधों के थ्रू हलाला कर करके गधे ही पैदा हुए। भाई गधे के हलाला करने के बाद इंसान कैसे पैदा हो जाएगा? तो आपको मालूम है ये तो गधे ही पैदा करते हैं। अब भारत ने अगर 10 गुना ज्यादा सर्वेलेंस के ऊपर पैसा लगा दिया और हमारी जो पावर है, क्षमता है, वो बढ़ गई, और पिछले ऑपरेशन सिंदूर में वो हमारा मुकाबला नहीं कर पाए, आगे आगे क्या करेंगे? यानी कि उनके जितने भी आतंकी जो अड्डे हैं, लॉन्च पैड्स हैं, नाउ दे विल बी हिट। अब मोदी जी ने पहले बोल दिया, अब हम वेट नहीं करेंगे कि आप पहलगाम करेंगे। भाई सुना है कल एक ब्लास्ट हो गया इस्लामाबाद में, सुना था मैंने, मुझे पता नहीं उसकी डिटेल्स क्या है, ना ही मुझे कोई इंटरेस्ट है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। अभी तो बजट इंक्रीज हुआ यार, बॉम्ब ब्लास्ट होने शुरू हो गए। यानी कि जो उनके स्लीपर सेल्स हैं अब वो स्लीप नहीं कर सकेंगे। और हम क्या कर रहे हैं? हम कुछ नहीं कर रहे, हम यहां पे बैठ के सिर्फ दूरबीन से उनको देख रहे हैं। बस उनके रास्ते एक एक करके बंद होते जा रहे हैं, उनके रास्ते यहां आने के प्लस उनके जो टेरर फंडिंग के रास्ते हैं वो भी बंद होते जा रहे हैं। और चाइना चाइना हमेशा हमें साइबर क्राइम के हमले करता रहता है। आपको मालूम है कंबोडिया में इनकी टीम पड़ी थी, वहां पर भी बॉम्ब ब्लास्ट हो गया था। पता नहीं कैसे महादेव की कृपा है, वहां पे बॉम्ब ब्लास्ट हो गया और वहां पे चाइनीज पकड़े गए जो भाग रहे थे लैपटॉप्स को लेकर। एनीवेज वो मुद्दा आज का नहीं है। हमारे पास जो काउंटर सर्वेलेंस का जो सिस्टम है, जब वो आता है तो यानी कि आईबी और रॉ ये दोनों मिलकर अब काम करना उन्होंने शुरू कर दिया। रॉ बाहर से जो खबरें हैं वो लेकर आती है और आईबी को देती है, आईबी अंदर से ऑपरेशन करती है पाकिस्तानियत के ऊपर। इसको बोलते हैं डाटा फ्यूजन। ये डाटा फ्यूजन के ऊपर काम करना शुरू हो गया। दोनों एजेंसीज एक साथ मिलकर एक रियल टाइम नेटवर्क क्रिएट कर रही हैं। ये दुश्मन के लिए काल है, इसलिए बोल रहा हूं। ये जो अननोन गनमैन की आप खबरें कभी कभी सुनते हैं, ये अब आपको रेगुलरली सुनने को मिलेगी। बजट 10 गुना बढ़ा दिया, मतलब कि 10 गुना ज्यादा हमें रिजल्ट चाहिए। तो जो अननोन गनमैन है जो सुन रहे हैं हमारी वीडियोस, मुझे मालूम है पाकिस्तान के अंदर बड़े अननोन गनमैन हैं। अब सुना है बांग्लादेश में और कनाडा में तो थे ही थे। इनको एक लिस्ट हम जारी कर देंगे जिसके अंदर आपको राजदीप सरदेसाई, जर्मन शेफर्ड है एक जर्मनी में बैठा हुआ, और अरुंधति राय है। ऐसे लोग भी हैं हमारे पास जिनकी लिस्ट अब डाल दी जाएगी इसके अंदर, एक एक कर कर। खत्म करो यार, स्यापा मुकाओ। तो ये जो बजट है दोस्तों, ये आंकड़ों का खेल नहीं रहा। अब ये ऐलान है। ऐलान ये है कि अब हम 4 ट्रिलियन इकोनॉमी से 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी अगले 3-4 साल में हमने पहुंचना है। उसको पहुंचने के लिए जब आप बड़े होंगे, आपके दुश्मन भी बड़े होते जाएंगे। अब उसको रोकने के लिए आपको दीवार खड़ी करने की जरूरत नहीं है। उनको रोकने के लिए आपको चाहिए वो इनविजिबल वो पावर, इनविजिबल हथियार जो जाकर काम करके आए। इंटेलिजेंस एजेंसीज वही काम करती हैं इनविजिबली। उनकी शक्ति को इसलिए बढ़ा दिया गया। मोदी जी ने खजाना खोल दिया इनके लिए। अजीत डोभाल जी ने बोला यार मुझे मेरी पावर्स को इंक्रीज होंगी तो मैं आपको रिजल्ट लेके दूंगा। दे दिया फ्री हैंड, जाओ जो करना करो। 2026 में आपने ऑलरेडी रिजल्ट देखने शुरू कर दिए। अभी तो यह बजट अनाउंस हुआ है, ब्लास्ट होने शुरू हो गए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमने कराए हैं, नॉट एट ऑल।
भाई हमें करवाने की जरूरत क्या है? पाकिस्तान कौन सा हमारे यहाँ पे ब्लास्ट करवाता है या गोलियां चलवाता था? अब तो हमने चलवानियां ही बंद करवा दी उनसे। तो वो भी किसी से करवाता था, और हो सकता है किसी को लग गया हो कि भाई मुसलमान बनने में तो फायदा नहीं है, इसलिए आपने सोचा होगा कभी कि ये मस्जिद के अंदर बैठ के कभी भी नमाज नहीं पढ़ते, उसके बाहर क्यों पढ़ते हैं? उसका उनको मालूम है कि अंदर कुछ नहीं मिलना, गंदगी सिर्फ मस्जिद के अंदर, इसलिए बेचारे बाहर धूल मिट्टी में खड़े हो, बैठकर मिट्टी में, वहां पर जाकर तो ये नमाज पढ़ लेंगे, लेकिन मस्जिद के अंदर नहीं पढ़ेंगे, अंदर खाली होती है, क्योंकि इनको पता है कि अंदर ना लुल्ला है और ना ही कुछ और बोलने वाला था पंजाबी वाला, वो जरूरत नहीं है। तो यानी कि दोस्तों 2026 का साल भारत की सुरक्षा का गोल्डन साल बनने वाला है, और इसलिए बार बार बोल रहा हूं, पाकिस्तान और पाकिस्तानियत ये तो गयो, क्योंकि अब भारत घुस के मारता भी है, और मारना तो दूर की बात है, कहां ठोकना है, कहां किसको मारना है, कहां पे रोकना है, ये सारे काम ऑलरेडी हम कर रहे हैं। इसको और तेजी से अब करने की प्लानिंग दे दी गई है मोदी जी की तरफ से। उसके लिए कुछ हथियार चाहिए थे, कुछ टेक्नोलॉजी चाहिए थी, उसके लिए बजट दे दिया गया है। बजट तो वो है जो आपको मैंने बताया, 10 गुना ज़्यादा। रॉ का कितना है ये मुझे लगता है रॉ को भी पता नहीं है, ये सिर्फ डोवाल एंड मोदी, ये दो लोग हैं जो जानते हैं। थैंक यू फॉर द गुड टाइम्स कमिंग अप। वंदे मातरम।